नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला विद केके में। तो आइए बिहार दरोगा की इस सीरीज में आज हम 1857 की क्रांति के बारे में जानेंगे। देखिए, मैं आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में क्वेश्चंस क्यों कराता हूं, एक बच्चे का कमेंट था, तो ये इसलिए कराता हूं ताकि आपने जो पढ़ा है वो एक तो रिवीजन हो जाए और ऑब्जेक्टिव करा के मैं आपको समझा भी देता हूं। साथ ही साथ एग्जाम में भी चूंकि ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चंस आते हैं, तो इस वजह से आपकी तैयारी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली ऑब्जेक्टिव करा के टिक करा के छोड़ देता हूं, चीजों को बताता भी हूं तो आपके दिमाग में अच्छे से ये प्रवेश कर जाता है, ये आपको फायदा मिल जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आइए आज हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसके पहले समझ लेते हैं कि ये 1857 की क्रांति हुई क्यों, क्या रीजन था। दो तीन पॉइंट मैं बताऊंगा। देखिए, वैसे कारण तो बहुत सारा था। जब अंग्रेज भारतीयों को सता रहा था तो हर एक उसके द्वारा किया गया कृत्य, उससे भारतीय नाराज हो रहे थे, जिसमें जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं उस पर हम फोकस करेंगे। तो एक कारण यह भी है, आपने पढ़ा होगा कि डलहौजी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि डलहौजी राज्यों का अपहरण करता था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पढ़ा है ना, या व्यपगत सिद्धांत। तो जिस राज्य में उसका दो तीन पैमाना उसने रखा था कि भैया अगर किसी राजा के पास उसका अगर संतान नहीं होता है तो उसका राज हम ग्रहण कर लेंगे। किसी को कुशासन के आधार पर वो हरण कर लेता था, तो उससे भी जितने भी राजा थे सब नाराज थे। तो एक तो कारण ये था। कारण और था कि भारतीयों को, देखिए भारत जो अंग्रेज थे ना, वो परेशान प्रताड़ित करते थे, तो कोई एक कारण नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सवाल क्या बनता है कि तत्कालीन कारण क्या था। कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन तत्कालीन कारण क्या था। तो तत्कालीन जो कारण था वह था गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। जैसे उसने जो पहले अपना राइफल चलाता था उसको चेंज करके दूसरा राइफल लाना चाहा अंग्रेज। जब दूसरा राइफल लाया है तो उसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाता, जो मुंह से काट करके और लगाया जाता था। इससे जो भारतीय थे वो नाराज थे कि भाई गाय और सुअर की चर्बी हम कैसे मुंह से लगाएंगे। इससे हिंदू भी नाराज, मुसलमान भी नाराज, है ना। तो तत्कालीन जो कारण था वो यही था। आगे हम क्वेश्चंस में देखेंगे। अब आते हैं, हम एक एक क्वेश्चन करते हैं। आइए, पहला सवाल देखिए, कह रहा है 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। ईस्वी तो जान ही रहे हैं कि जब 1857 है तो ईस्वी बताने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ये 1857 ही हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, 1857। आइए, तो 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री है वह कौन था। ऑप्शन है पामस्टन, लॉर्ड कैनिन, जॉर्ज एनिसन और कैंपबेल, है ना। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। लॉर्ड कैनिन तो भारत में था, लॉर्ड कैनिन तो उस समय भारत में था, गवर्नर जनरल बना हुआ था, है ना। तो लॉर्ड कैनिन तो होगा नहीं, है ना। कैंपबेल को भी आप पढ़ चुके हैं कि ये दमन करेगा भारत में ही, तो ये भी नहीं था। और एनिसन जो था यह भी नहीं था। तो जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था उस समय वह कौन था, तो नाम पामस्टन याद रखिएगा। तो पहला का जो ए विकल्प है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि 1857 की क्रांति के समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था वह था कौन, पामस्टन। सीधा प्रश्न एग्जाम में आएगा, आपको एकदम राइट आंसर हिट करना है। आइए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। अगर ऊपर का प्रश्न आपने अच्छे से पढ़ा, देखा और सुना तो दूसरा सवाल आप इजीली कर लोगे। मैंने क्या बताया कि 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था
वह कौन था भैया? गवर्नर जनरल कह लीजिए या वायसराय कह लीजिए, वही आगे जा करके बन जाता है ना, चेंज होता है। जैसे 1857 के बाद जो 58 में चीजें बदलती है तो वहां सब कुछ आपको बदलेगा। तो ये ज्यादा ये मतलब मत रखिएगा कि गवर्नर जनरल है कि वायसराय है, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? आपको मैं बता चुका हूं कि कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है ना। तो लॉर्ड कैनिंग आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड लिटन नहीं था, लिंथगो नहीं था और हार्डिंग भी नहीं था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक। इससे पहले कौन था? लॉर्ड कैनिंग से पहले तो मैं शुरुआत में ही बताया कि जो डलहौजी था, राज्यों का अपहरण करने के लिए वो प्रसिद्ध था। हालांकि रेल भी चलाया है, लेकिन रेल चलाने का मकसद उन लोगों का क्या था? अंग्रेज भारत में रेल क्यों चलाए? क्योंकि अंग्रेज जो इंग्लैंड से जो माल का आदान प्रदान कर रहे थे, कच्चे माल का, उसमें इनको आसानी हो, उसमें इनको आसानी हो, इसलिए ये अपने फायदे के लिए ही ये काम किया था इन्होंने। तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल लॉर्ड कैनिंग सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति, जब विद्रोह हुआ था तो कंपनी का सेनापति कौन था? ऑप्शन है जॉर्ज एनिसन, ऑप्शन है पामस्टन, और तीसरा ऑप्शन है बी है कैंपबेल, और आखिरी ऑप्शन क्या है देख लेता हूं इसको, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो आपको सही जवाब क्या है? आपका सही जो आंसर है वो जॉर्ज एनिसन हो जाएगा। यानी कि कंपनी का मुख्य जो सेनापति था वो जब विद्रोह हुआ था तो जॉर्ज एनिसन था। क्लियर है ना, जॉर्ज एनिसन था। हाँ, विद्रोह के बाद बन जाता है कैंपबेल। तो बाद की अगर पूछे तो बताओगे आप कि कैंपबेल, लेकिन विद्रोह के समय में, विद्रोह के पहले, तो विद्रोह के पहले जो था वह जॉर्ज एनिसन था। पामस्टन कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। क्लियर है ना, सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, मुझे उम्मीद है। आइए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए क्या कहता है अगला सवाल। आइए, 1857 क्रांति का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? ऑप्शन है दिल्ली, बैरकपुर, मेरठ और लखनऊ। तो देखिए, ये जो मुख्य विद्रोह था, यह जो भारतीय सेना ने मतलब विद्रोह किया था, सिपाही विद्रोह की संज्ञा इसे दी गई, लेकिन बाद में ये सीमित नहीं रहा सिपाही विद्रोह तक ही, ये फैल चुका था, ठीक। तो ये जो विद्रोह की जो शुरुआत होती है, यह होती है आपके मेरठ से। कहां से? मेरठ से शुरुआत होती है। कहीं किसी बुक में बैरकपुर भी पढ़ोगे, लेकिन आपको मेरठ याद रखना है, मेरठ से शुरू होती है। चलिए अगला सवाल है, 1857 विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था? भारत का सम्राट, जैसे उस समय मुगल तो चल ही रहा था, मुगल 1526 से लेकर के, और जब तक अंग्रेज पूरी तरह कुचल नहीं दिए तब तक मुगल चला, तो मुगल का ही रहा होगा। अब मुगल सम्राट कौन रहा? भाई अकबर द्वितीय था, या शाह आलम द्वितीय था, या आलमगीर था, या बहादुर शाह जफर था। तो ये भारत का अंतिम मुगल सम्राट यही बहादुर शाह जफर था। इनको हालांकि बाद में गिरफ्तार कर लिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है, जहां 1862 में इनकी डेथ भी हो जाती है, 1862 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह जफर। आइए, 1857 विद्रोह प्रारंभ होने के बाद किस सेनापति को नियुक्त किया गया? किसे, है ना, किस सेनापति को, या किसे, एक ही बात है, किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है जॉर्ज एनिसन, कैंपबेल, पामस्टन और इनमें से कोई नहीं। तो अगर यह प्रश्न आपने पढ़ा अच्छे से तो इसको आप कर लेंगे। हम इसमें बता दिए कि जब विद्रोह हुआ था उस समय तो जॉर्ज एनिसन था, प्रधानमंत्री पामस्टन था, लेकिन विद्रोह के बाद कैंपबेल को सेनापति नियुक्त कर दिया। कैंपबेल ने ऐसे कार्य किए जो बहुत जगह इन्होंने क्या किया, इसने किया, इन्होंने किया, इसने कुचला था, दबाया था, विद्रोह को शांत किया था, पढ़ेंगे आगे। तो इस वजह से इसको नियुक्त किया जाता है कंपनी का सेनापति, ठीक ना। तो 6 के 6 प्रश्न आपके दिमाग में सेट हो गए होंगे, कैसे क्या हुआ है। चलते हैं अब आगे, आगे की कार्रवाई हम
अगले पेज में शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए, आइए 1 मिनट भाई, हाँ आ जाइए। किसने 1857 की क्रांति को, और एक चीज ध्यान रखिए, ये 1857 की क्रांति ऐसा टॉपिक है एग्जाम में प्रश्न यहां से आएगा ही आएगा, लिख करके ले लीजिए, आएगा ही आएगा। बहुत मतलब पॉपुलर टॉपिक है, चर्चित टॉपिक है, और प्रश्न ऐसे ऐसे आए हैं ना, ऐसे ऐसे प्रश्न आए हैं कि होश उड़ जाते हैं कभी कभी, तो हल्के में ना लीजिएगा, एकदम विधिवत करिए। आइए, किसने 1857 की क्रांति को अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी? देखिए, पुस्तक के बारे में पूछता है, और कुछ ऐसे मतलब भारतीय इतिहासकार भी हैं और विदेशी तो खैर हैं ही, उन्होंने इसे स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा। कुछ लोगों ने कहा कि यह केवल सिपाही विद्रोह था, कुछ लोगों ने कहा यह ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह था, कुछ लोगों ने कहा ये इंसानियत और बर्बरता के बीच युद्ध था, मतलब अंग्रेज को इंसान मान रहे थे। ये किसी एंगल से है सही, तो ऐसे इतिहासकार मिले हैं, ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने लिखा है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इसको स्वतंत्रता संग्राम कहा है। तो एक पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है, और वह है वी.डी. सावरकर, यानी विनायक दामोदर सावरकर जी ने कहा है कि भैया ये एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। क्यों? ये केवल मात्र सिपाही विद्रोह नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि सिपाही ने तो मेरठ में विद्रोह किया था, बाकी आप आगे देखेंगे कि झांसी वाली रानी, उन्होंने भी विद्रोह का नेतृत्व किया, तो क्या वो सिपाही थी? लियाकत अली, क्या वो सिपाही थे? कुंवर सिंह, क्या वो सिपाही थे? पटना से पीर अली, क्या वो सिपाही थे? गया से खुशवंत सिंह, क्या वो सिपाही थे? नहीं थे ना। तात्या टोपे, क्या वो सिपाही थे? तो ये केवल सिपाही विद्रोह नहीं था, सिपाही तक ये सीमित नहीं था, यहां तक कि बहादुर शाह जफर भी शामिल हो गए थे, तो क्या वो सिपाही थे? नहीं। तो यह एकमात्र सिपाही विद्रोह नहीं था, यह पूरे भारत में एक उठी आग थी अंग्रेजों के खिलाफ, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इसे इन्होंने सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई। जानते हैं ये ऐसा विद्रोह हुआ, 10 मई को शुरू हुआ मेरठ से, भाई 2 दिन में तख्ता पलट कर दिया भारतीय सैनिकों ने, दिल्ली में कब्जा कर लिया, बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया, अंग्रेजों को पानी पिला दिए थे 2 ही 4 दिन में। लेकिन होता है ना कि जब सटीक रणनीति नहीं होती है, कुशल नेतृत्वकर्ता नहीं होता है, और एक कोई गोल नहीं रहता है, तब आप असफल हो जाते हैं। जैसे आप दरोगा की तैयारी कर रहे हो, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कभी कभी आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं किसी सेट में, है ना, कभी कभी एकदम बेकार। तो ये क्या होता है कि एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक गोल होना चाहिए कि भैया हमें वही करना है जो हमारे लिए फायदेमंद है। 1857 की क्रांति में भी ऐसा ही हुआ, इनके पास कोई गोल नहीं था, बस विद्रोह तो कर दिए, कोई नेतृत्व नहीं कर रहा था, हर जगह से अलग अलग लोग कर रहे थे, एक केंद्रित जो होना चाहिए था वो केंद्रीकरण नहीं हो पाया इन सब का, और कोई गोल नहीं था, कुछ लोग इधर भागे कुछ लोग इधर भागे। इसका परिणाम कि 20 सितंबर को फिर अंग्रेज दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। नहीं तो समझ लीजिए कि 1857 की क्रांति शुरुआत में बहुत ही फायदेमंद हुआ, 2 ही 3 दिन में ये दिल्ली पर कब्जा कर लिए थे सैनिक भारतीय। खैर आगे चलते हैं। तो विनायक दामोदर सावरकर एक पुस्तक पूछता है द ग्रेट रिवेलियन, है ना, ये अशोक मेहता की पुस्तक है, अशोक मेहता की पुस्तक है, ये भी 1857 की क्रांति से संबंधित है। एक पुस्तक जो भारत सरकार ने एस.एन. सेन को लिखने के लिए कहा था, उस पुस्तक का नाम है 1857। जी हाँ, 1857। देखिए 1857 नामक पुस्तक
भारत सरकार के कहने पर एसएन सेन ने लिखा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आइए, 1857 विद्रोह के पहले यूरोपीय और भारतीय सेनाओं के बीच का अनुपात क्या था? ध्यान समझिएगा, जब विद्रोह नहीं हुआ था, यानी कि 1857 विद्रोह के पहले, तो किसी रेजिमेंट में अगर 55 सैनिक हैं, किसी रेजिमेंट में अगर 55 सैनिक हैं, तो जिसमें भारत के जो सेना होंगे वो 50 हो रहे थे, और अंग्रेज कितने हो रहे थे? अंग्रेज जो हो रहे थे वो हो रहे थे 10, नहीं, अगर 60 की मैं बात करूं, 55 में नहीं हो पाएगा, ये रेशियो 60 लिखता हूं। अगर किसी रेजिमेंट में 60 सैनिक हैं, तो उसमें 50 क्या होंगे? भारत के होंगे, 50 भारत के होंगे, और जो 10 होंगे वह अंग्रेज होंगे। ठीक ना, अंग्रेज होंगे। अनुपात पूछ रहा है, तो यहां से अगर काटते हैं तो 5:1। लेकिन ध्यान समझिएगा, ये भारत और अंग्रेजों का अनुपात है, लेकिन यहां क्या कह रहा है? यूरोपीय और भारतीयों का अनुपात, यानी कि उलट जाएगा। प्रश्न एग्जाम में आपको पढ़ने के बाद भी गलती कराने की सामर्थ्य रखता है। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो जो क्वेश्चन सेट करता है वो आप पढ़े रहिए, आपसे गलती करवा के मानेगा। तो आप तो ये जान गए कि भारतीय सैनिक ज्यादा होते थे, है ना, यूरोप वाले कम होते थे। जाहिर सी बात है भाई, भारत में रहोगे तो भारतीय तो ज्यादा रहेंगे ही। भारतीय अगर 50 हैं तो तुम 10 हो, यानी 5:1। लेकिन यहां पूछ रहा है यूरोपीय और भारतीय का अनुपात, तो 1:5 हो जाएगा। ठीक ना, ये रेशियो याद रखिएगा। बाद में यह अनुपात बदल जाता है, आगे हम लोग उसको देखेंगे, चर्चा करेंगे। आइए, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो मैं बता चुका कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, जो इनफील्ड राइफल आया उसमें जो कारतूस यूज हो रहा था, इस्तेमाल हो रहा था, उसमें गाय और सुअर की चर्बी थी। ऐसा अफवाह फैलाया गया कि चर्बी थी। बाद में जांच हुआ तो ये सत्य भी पाया गया कि हाँ चर्बी थी, और उसको दांत से ऐसे खींच करके और फिर लगाना पड़ता था। तो इस वजह से यह विद्रोह हुआ था। तत्कालीन कारण यही था, और कारण बहुत सारा था, जिसमें एक कारण मैंने डलहौजी वाला बताया भी था। एक व्यक्ति मंगल पांडे, चर्चित नाम है। मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति के विद्रोह की शुरुआत जो है वो कहां से की? तो मंगल पांडे ने, अगर मंगल पांडे की बात करें तो बताइएगा बैरकपुर। मंगल पांडे जिन्होंने हत्या करी थी अधिकारियों की, ये तो 1857 में 29 मार्च को ही किए थे, लेकिन भारतीय सेना ने 10 मई को किया था, और वो मेरठ से किया था। तो वहां से गिनती की जाती है। खासकर अगर मंगल पांडे की बात करेगा तो बताएंगे 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर, 29 मार्च 1857। मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी थी और ह्यूसन को गोली मार दी थी। मंगल पांडे ने ऐसा किया था। हालांकि मंगल पांडे को फिर तुरंत फांसी भी दे दी गई थी, है ना, मंगल पांडे को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई थी। तो ये ध्यान रखना है आपको यहां तक। चलिए आइए आगे आते हैं। हम ये यहां देख लेंगे कि कब हुई थी मंगल पांडे को फांसी। आइए, ठीक ना, चलिए आइए, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो मंगल पांडे को जो फांसी दी गई है, ऑप्शन है 10 मई, 8 अप्रैल, 12 मई या 8 मई। तो मंगल पांडे को जब फांसी दी गई है वह है 8 अप्रैल, 8 अप्रैल 1857। देखा आपने, मार्च में इन्होंने विद्रोह किया, अप्रैल में फांसी दे दी गई। ठीक ना। मेरठ में तैनात संपूर्ण भारतीय सेना ने 1857 की क्रांति का जो विद्रोह किया था वो 10 मई को शुरू किया था, ये भी आपको बता ही दिया। 11 मई को ये दिल्ली पहुंचे, 12 मई को अधिकार कर लिए, ऐसा इन्होंने कर दिया। कहानी मैं बता चुका हूं। 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह को अंग्रेज अधिकारी हडसन, नाम याद रखिएगा, बहादुर शाह को किसने? हडसन ने गिरफ्तार किया था। कहां से गिरफ्तार किया था ये हडसन अंग्रेज अधिकारी जो था? तो ये ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, और बाबर का मकबरा, या औरंगजेब का मकबरा। अगर आपको इन सब का मकबरा पता है कि कहाँ में है तो आप आसानी से कर सकते हो कि
हुमायूं का मकबरा से जो है वो उसको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको कहाँ भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया। रंगून ये निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगे और जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक ना, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, 1857 की क्रांति में 2-3 कारण और थे जो मुगल दरबार से संबंधित थे। जैसे मुगल दरबार में क्या था कि अगर दरबार में कोई गया तो जिस पर मुगल शासक जिस पर नजर फेरा उसको खड़ा होना पड़ता था। ठीक ना, तो अंग्रेज जो था वो मना कर दिया कि नहीं नहीं ये सब नहीं करेंगे, नजर फेरोगे तो मैं खड़ा नहीं होऊंगा, है ना, आप अपना काम करिए हम अपना काम करेंगे। कुछ दिन बाद कहा कि ये सब दरबार उरबार बंद करिए, ये सब नहीं चलेगा। तो इससे लोग भी भाई सोच रहे थे कि ये मुगल सम्राट का अपमान हो रहा है, तो वहां भी लोग नाराज थे इससे, समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सारी चीजें थी, बाकी मुख्य तत्कालीन कारण आपको बता ही दिया गया है। अब आते हैं इसके विद्रोह कि कौन सा विद्रोह कहां से होगा, कौन नेतृत्व करेगा और कौन दमन करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि भैया फला जगह से विद्रोह किसने किया, नेतृत्व किसने किया, दमन किसने किया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए, बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था? ऑप्शन है झांसी से, इलाहाबाद से, लखनऊ से और आगरा से। तो बेगम हजरत महल की बात करेंगे, इन्होंने जो नेतृत्व किया था वह क्या था, उत्तर प्रदेश की राजधानी वर्तमान अभी लखनऊ से इन्होंने नेतृत्व किया था। हालांकि बाद में ये वो हुआ, कैंपबेल ने इसको दबाया, कुचला इस विद्रोह को और इनको वापस भागना पड़ा। तो बेगम हजरत महल लखनऊ से, झांसी से लक्ष्मीबाई आप जानते हैं, इलाहाबाद से लियाकत अली ने, या ये जानते ही हो आप। लखनऊ में 1857 की क्रांति को किसने समाप्त किया? तो समाप्त करने की बात अगर करें तो हम बताएंगे कैंपबेल। ठीक ना, किसने किया समाप्त? कैंपबेल। याद कैसे रखेंगे? तो आपको याद रखना है कि लखनऊ में ये तो जान गए कि हजरत महल, महल में ही एक कैंप है, महल में ही एक कैंप है, ऐसे रिलेट करिएगा कि लखनऊ में जो महल है उसमें एक कैंप बना हुआ है। तो याद हो जाएगा कि लखनऊ से हजरत महल ने किया था और इसका दमन किसने किया था? तो कैंपबेल ने किया था। इसके बाद हजरत महल भागी हैं बच करके और वो नेपाल चली गई हैं, प्रस्थान कर गई हैं नेपाल को। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति के दमन के बाद बेगम हजरत महल कहाँ जो चली गई या कहाँ चले गए? तो आप बताएंगे कि ये नेपाल यहाँ से चले गए। तो ध्यान रखेंगे इस बात का भी आप। चलिए आते हैं अब आगे, इसके अलावा भी है कुछ। हाँ, आइए, 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था भाई? अच्छा, बिहार से अगर पूछे, इसमें 2-3 पॉइंट है, बिहार से पूछे और पटना से पूछे, आरा से पूछे, गया से पूछे, तो सब क्लियर कर दूंगा मैं। अगर आपसे बिहार से पूछता है तो बिहार से आप बताएंगे कुंवर सिंह, पीर अली नहीं बताएंगे। पीर अली ने पटना से किया था, लेकिन आप पीर अली नहीं बताएंगे। बिहार से पूछेगा तो आप बताएंगे कुंवर सिंह, चर्चित नाम है ना, जानते ही हैं आप कुंवर सिंह के बारे में। तो ये बिहार से करने वाले में कुंवर सिंह आएंगे। हाँ, अगर पटना से पूछे तो पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो ये रखेंगे आप याद। आइए, 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किसने किया था? कानपुर से ऑप्शन है नाना साहब, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर या ए तथा बी दोनों। आपको बता दिया हूं कि बहादुर शाह जफर ने कहां से किया था? तो यह दिल्ली से किया था। बहादुर शाह जफर ने कहां से किया था? तो दिल्ली से किया था। नाना साहब और तात्या टोपे दोनों मिलकर के, ये नाना साहब थे लेकिन उनकी ओर से तात्या टोपे को जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक ना, तो ये दोनों हो जाएगा सही विकल्प, नाना साहब और तात्या टोपे। लेकिन अगर मतलब बेहतरीन आंसर चुनना हो तो नाना साहब आप चुन सकते हो। अगर तात्या टोपे ऑप्शन में ना हो तो नाना साहब चुन लेना, नाना साहब ना हो तो तात्या टोपे चुन लेना। नाना साहब का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था धोंधू पंत। कभी पूछ सकता है कि नाना साहब का जो मूल नाम था वो क्या था? तो आप बताएंगे धोंधू पंत इनका मूल नाम था। क्लियर है। आइए आगे, कानपुर के 1857 का जो विद्रोह था इसका दमन किसने किया था? अच्छा, विद्रोह का नेतृत्व किसने किया?
तो नाना साहब और तात्या टोपे, लेकिन इसको कुचलेगा, इस विद्रोह को शांत करेगा, दबाएगा। ऑप्शन है कैंपबेल, ह्यूरोज और विलियम टेलर, या इनमें से कोई नहीं। कानपुर के विद्रोह का दमन किसने किया था? कैंपबेल है, ह्यूरोज है, विलियम टेलर है, और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है। देखिए, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। ह्यूरोज जो था यह झांसी में, कहां से? झांसी से इसका दमन किया था। झांसी की रानी जहां से विद्रोह का नेतृत्व की थी, उसका दमन ह्यूरोज ने किया था। अब ऑप्शन बच जाता है कैंपबेल और विलियम टेलर। तो ये दमन, कानपुर का जो दमन किया था, यह कैंपबेल के ही द्वारा किया गया था। आपने देखा लखनऊ का भी दमन किसने किया था? तो लखनऊ का दमन किया था ये हजरत महल वाला कैंपबेल, है ना। और कानपुर का भी दमन यही करेगा, कैंपबेल ही दमन करेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कानपुर के 1857 विद्रोह का दमन किसने किया था? तो आप बताएंगे कि कैंपबेल के द्वारा किया गया था। चलें आगे, आइए। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन जानकारी भी आपको मिल रही है। आइए, लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था? तो लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, आप जानते ही हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। झांसी में 1857 की क्रांति का दमन किसने किया था? देखिए, झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। ये कविता आपने सुना होगा बचपन में ही। तो ह्यूरोज, जी हाँ, ह्यूरोज ने इस का दमन किया था। 1857 की जो झांसी से विद्रोह करी थी नेतृत्व, उसका दमन ह्यूरोज के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है ह्यूरोज ने ही किया था। कैसे याद रखना है? बचपन में आप झांसी की रानी कविता रोज पढ़ा करते, ऐसे याद करिए कि मैं रोज पढ़ा करता, और झांसी की रानी रोज से आप ह्यूरोज आप याद कर लोगे। आइए चलते हैं आगे। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट है बिहार एसआई का आप एग्जाम दे रहे हो, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो ही जाएगा आपके लिए। आइए, पटना से, तो पटना से मैं बता दिया हूं, पीर अली पुस्तक विक्रेता, तो आप कर ही लेंगे। शाहाबाद से अगर पूछे, या बिहार से पूछे, या आरा से पूछे, या जगदीशपुर से पूछे, सारा नाम याद रखना है। शाहाबाद, जगदीशपुर या आरा, है ना। इन सब का नाम अगर ले तो आप क्या नाम बताने वाले हैं? ये कुंवर सिंह का ही नाम बताने वाले हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कुंवर सिंह के बाद इनकी जब मृत्यु हो जाती है, इनका हाथ कट जाता है, 80 वर्ष की आयु में ये लड़े हैं। सबसे बहादुर यही, मतलब बहादुरी का कार्य इन्होंने किया। 80 वर्ष की उम्र में ये अंग्रेजों को पानी पिला दिए। कितने लोगों को तो मारे भी। हाथ इनका कट गया, अपने से काट दिए, काट गया का अपने से काट दिए, ये काट के फेंक दिए नदी में। तो ये इनके बाद आए थे अमर सिंह, कुंवर सिंह के बाद इनके भाई अमर सिंह ने नेतृत्व किया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, 1857 की क्रांति का तो गया या वजीरगंज पूछे, गया से या वजीरगंज से पूछे तो बताएंगे खुशहाल सिंह। नाम बताएंगे क्या? खुशहाल सिंह। ध्यान रखिएगा, गया से या वजीरगंज से तो खुशहाल सिंह, ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है बिहार का एग्जाम। जगदीशपुर में किसने दबाया? जगदीशपुर में दबाया, या आरा में, या शाहाबाद में, किसने इसको दबाया? नेतृत्व तो किया कुंवर सिंह ने, लेकिन दबाने वाला जो था वह था कौन? विलियम टेलर था और विसेंट आयर था। कैंपबेल को आपने देखा कानपुर में था और ये लखनऊ में था, है ना। अब यहां टेलर और आयर दोनों ने मिलकर के दबाया, एक के बस की बात नहीं थी, दोनों ने मिलकर के इसको दबाया। तो डी हो जाएगा ऑप्शन ए तथा बी दोनों। 1857 की क्रांति का तो इलाहाबाद से किसने किया था? तो देखिए, खान बहादुर खां बरेली से था, हजरत महल लखनऊ से थी, लियाकत अली ने इलाहाबाद से। लियाकत अली ने कहां से? इलाहाबाद से। तो ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद से किसने किया था नेतृत्व? तो बताएंगे लियाकत अली। आइए, इलाहाबाद में 1857 की क्रांति को किसने दबाया? यही सब प्रश्न पूछेगा, किसने दबाया, किसने नेतृत्व किया, यही प्रश्न पूछेगा। ऑप्शन है जनरल नील, कैंपबेल, ह्यूरोज और विलियम टेलर। देखिए, टेलर कहां आपने अभी पढ़ा? जगदीशपुर या आरा। ह्यूरोज आपने कहां पढ़ा? झांसी की रानी। कैंपबेल आपने कहां पढ़ा? तो लखनऊ पढ़ा था और कानपुर पढ़ा था। जनरल नील जो है यह इलाहाबाद से ये विद्रोह को दबाएगा।
आइए आखिरी पेज है, 4-5 जो भी प्रश्न हैं इसमें, इसको कर लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा मामला। आइए, फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है खान बहादुर खां, लियाकत अली, हजरत महल, मौलवी अहमद उल्ला। तो खान बहादुर खां बरेली से है, ये आपको ध्यान रखना है। कहां से? बरेली से। लियाकत अली आपको मैं बता चुका हूं, लियाकत अली अभी बताया, अभी बताया लियाकत अली ना, इलाहाबाद से। हजरत महल देखिए नहीं विश्वास है तो ये देखिए अभी बताया ना, इलाहाबाद से। इलाहाबाद से किसने किया था? है ना, लियाकत अली। तो इतना जल्दी मत भूला करिए। और मौलवी अहमद उल्ला जो है ये फैजाबाद से नेतृत्व किया था। इसका दमन किसने किया? देखिए फैजाबाद में भी दमन कैंपबेल किया है, और कानपुर में कैंपबेल किया है, और लखनऊ में कैंपबेल किया है। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा, कानपुर, लखनऊ और फैजाबाद, इन तीनों में है कैंपबेल, ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा। बरेली से खान बहादुर खां बता दिया हूं, लियाकत अली मैं बता चुका ऑलरेडी। यहां भी बरेली भी कैंपबेल ने ही दमन किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, मंदसौर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ये फिरोज शाह ने किया। किसने? फिरोज शाह ने। आसम में ध्यान रखिएगा, आसम में ये खुशवंत सिंह तो आप जान गए कि गया में थे, ये नहीं है, खुशहाल सिंह थे, खुशवंत सिंह नहीं थे। असम में किया है मनीराम दत्त ने और कनपरदेश्वर सिंह ने, यानी कि दोनों ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा असम से। उड़ीसा से उज्जवल शाही और सुरेंद्र शाही, और उज्जवल शाही दोनों, यानी कि ऑप्शन डी सी यहां भी सही हो जाएगा। 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही। 33वां और आज का आखिरी सवाल, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बताया था कि जब विद्रोह नहीं हुआ था तो भारत के अगर 50 सेना है किसी रेजिमेंट में, तो यूरोप के अंग्रेजी 10 सेना थे, यानी कि अनुपात था 5:1। इसमें था इंडिया और यूरोपियन का अनुपात, ठीक। अब कह रहा है कि यूरोपीय और भारतीय सैनिक का क्रांति के पश्चात, यानी कि जो विद्रोह हुआ उसके बाद उन लोगों में थोड़ा सा डर आया कि नहीं यार, इनके सेना को कम करो, ये ज्यादा है तो इसलिए कुछ भी कर रहे हैं, थोड़ा कम करो। तो कम करके और क्या कर दिया गया, अगर भारतीय 2 लोग हैं सेना में तो यूरोप का 1 रहेगा। पहले 5 थे भारत के और यूरोप के 1, अब भारत के 2 और यूरोप का 1। तो भारतीय और यूरोपीय का अनुपात 2:1, लेकिन यहां पूछ रहा है यूरोपीय और भारतीय का, तो हो जाएगा 1:2। ध्यान रखना, यूरोप वाला कम रहेगा, भारत वाला ज्यादा रहेगा। जब विद्रोह नहीं हुआ था उससे पहले 5 गो भारत का तो 1 गो यूरोप का, और जब विद्रोह हो गया वो डर गया कि नहीं सेना इनका कम करो, तो कहा कि चलो अब 2 भारत का रहोगे, 1 यूरोप का रहेगा, है ना, तो कम करोगे तुम लोग। तो ये हुआ था कुल मिलाकर के। तो चलिए, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आज की इस वीडियो से अगर कोई सवाल आता है तब आप तो नहीं छोड़ने वाले हैं। बाकी कोई छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन आप नहीं छोड़ने वाले हैं अगर आपने इस क्लास को अच्छे से पढ़ा है। रही बात एक कि मैं जो भी क्लास कराता हूं सबका पीडीएफ आपको उपलब्ध कराता हूं, उसके लिए आपको एक पेड बैच ज्वाइन करना पड़ेगा जो टेलीग्राम पर है। उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, सारे पीडीएफ वहां दिए जाते हैं, है ना। तो अगर आप भी चाहते हैं कि उससे जुड़ें तो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप इंक्वायरी कर सकते हैं, वहां पर आपको पता चल जाएगा। और अगर ना भी चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि पीडीएफ से ही पढ़ें, इसको भी अगर लिखेंगे नोट करेंगे तो आप आसानी से कर लोगे। पीडीएफ लेने से एक क्या हो जाएगा कि अगर इसको प्रिंट करा लेते हैं तो इसको आप टेस्ट सीरीज के रूप में भी प्रयोग कर सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।